हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की क्लास का अपना क्वेश्चन है अवरोही क्रम, यानी आपके जो आपको बिन दी गई है उसका आपको लिखना है अवरोही क्रम। अब आपके दिमाग में ये भी पता नहीं है कि अवरोही क्रम कहाँ खींचे जाता है, तो सबसे पहले आपको बता दूं अवरोही क्रम किस क्रम को कहते हैं? घटते क्रम को। किस क्रम को कहते हैं भाई? घटते क्रम को क्या बोलते हैं अपन? अवरोही क्रम बोलते हैं, घटते क्रम। और एक आपके होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम अपन किसको बोलते हैं? बढ़ते क्रम को। यानी इन भिन्नों का आपको कौन सा क्रम लिखना है? घटता हुआ क्रम लिखना है। इन भिन्नों का आपके कौन सा क्रम? घटता हुआ क्रम लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना ये है कि इन भिन्नों को आपस में सरल कीजिए। यानी आपके 2/3 है, इसको सरल करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 0.20 तो 6×3 = 6, फिर वापस कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, तो वापस 6। इस प्रकार से आपके आएंगे 0.66। इसके बाद में 3/6 तो आपके 0.30 तो 5 अंक 30 आ जाएंगे। इस प्रकार से आपके 1/4 है, तो 0 दशमलव कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बच गए वापस 20, तो 0.25। तो उसी प्रकार से आपके 5 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और अब अपने को लिखना किस क्रम में है? सबसे पहले तो ये देखें, अपने को लिखना है घटते क्रम में। यानी सबसे बड़ी बिन है वो सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद में जो उससे छोटी है वो लिखनी है, उसके बाद में जो उससे छोटी है वो लिखनी है। यानी अपने को घटते क्रम में लिखना है इन भिन्नों को। तो सबसे बड़ी बिन कौन सी होगी भाई? सबसे बड़ा कौन सी संख्या है? 1 है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी बिन कौन सी होगी? सबसे बड़ी बिन होगी आपके 5/5। इसके बाद में देखो 1 से छोटी कौन सी संख्या है? देखो 0.6। तो इसका मतलब सेकंड नंबर बिन आपके कौन सी होगी? आपकी होगी 2/3। इससे छोटा कौन सा है? 0.5 है। तो इसका मतलब उससे आपके छोटी बिन कौन सी होगी? 3/6। और सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी है आपके 0.25। तो अपना 1/4 क्या होगी? सबसे छोटी बिन होगी। तो ये अपना बिन्नों का कौन सा क्रम हो गया भाई? ये हो गया बिन्नों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम हो गया। आपके अवरोही क्रम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसी अवरोही क्रम से संबंधित अपन एक सवाल के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। ये आपके दूसरा क्वेश्चन है, उसी में अपने को क्या निकालना है? अवरोही क्रम निकालना है। और अवरोही क्रम किसे कहा जाता है? आपको बताया था अभी मैंने, घटते क्रम को। किस क्रम को? घटते क्रम को कहा जाता है अवरोही क्रम। तो सबसे पहले आपके पास में जो बिन दे रखी है उसका अपने को सरल रूप निकालना है। तो 3/2, 3 में 2 का भाग कितनी बार? 1 बार। पॉइंट लगा दिया, 10 बच गए, तो 5, 1.5 हो गया। 1.5 3/2 का सरल रूप, फिर 6/5। तो 6/5 का कितना हो जाएगा? 1 बार। पॉइंट 10 2 बार, तो 1.2। इसके बाद में 2/3, 2/3 का कितना हो गया? 0.6 हो गया। इसके बाद में है आपके 7/6। तो 7 में 6 का भाग कितनी बार? 1 बार। लगाया पॉइंट, तो 10, यानी आपके कितना रह जाएगा? 2। तो कितनी बार जाएगा? 2 10 यानी एक वापस 40 रह जाएगा। तो 6 छंग 36, यानी आपके इस प्रकार से कितना हो जाएगा? 1.26। तो अपने को अब ये पता करना है कि सबसे बड़ी बिन कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1.5 है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी बिन कौन सी होगी? 3/2, यानी जो मुंह है खुला जिस तरफ है वो सबसे बड़ी बिन है। इसके बाद में इससे छोटी कौन सी है? ये देखो 1.2 है, 1.26 है। तो इसका मतलब इससे छोटी कौन सी हो जाएगी? 7/6। इसके बाद में इससे छोटी कौन सी है? इससे छोटी आपके 6/5।
इसके बाद में देखो देखें, इससे छोटी आपके कौन सी होगी, इससे छोटी बाकी जो शेष बची है यानी 2/3, ये आपके कौन सा कर्म हो गया, ये हो गया आपके अवरोही कर्म। कौन सा कर्म हो गया भाई, अवरोही कर्म, यानी जिसे अपन कौन सा कर्म बोलते हैं, घटते कर्म, यानी ये आपके हो गया घटता कर्म। भिन्नों का कौन सा कर्म भाई, घटता कर्म। अब तो आपके उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि भिन्नों का घटता क्रम में आप कभी भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं करोगे, क्योंकि सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, उस भिन्न का सरल रूप करना होता है। और सरल रूप करने के साथ में अपने को अवरोही क्रम पूछे तो सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में उससे छोटी, वही कर्म चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये कौन सा कर्म हुआ, अवरोही कर्म हुआ। और अपने को पूछे आरोही कर्म, तो अपने को क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखनी है, उसके बाद में उससे बड़ी लिखनी है, और लास्ट में बड़ी से बड़ी भिन्न लिखनी है। तो इसका मतलब वो भिन्नों को कौन सा क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। इस प्रकार से अपन भिन्नों का अवरोही और आरोही क्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की है अपन ने।